नमस्कार मित्रों, मैं सावी शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एस्ट्रोवर्ड। आज मैं कार्ड रीडिंग के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी दिसंबर 2020 में लास्ट मंथ में आप लोगों का कैसा रहेगा। और ये है, आप देखेंगे वृश्चिक राशि पर, वृश्चिक वालों का ये 2020 लास्ट दिसंबर अब कैसा जाएगा, चलिए देखते हैं। वैसे भी देखा जाए तो वृश्चिक वालों में काफी उतार चढ़ाव लगा रहा, उनके जीवन में काफी उथल पुथल हमेशा मची रही और काफी संघर्ष में उनका जीवन रहा। क्योंकि इससे पहले भी जो मैंने रीडिंग की वृश्चिक की, तो वो उनको परेशानी थी, काफी टाइम तक उनको झेलना पड़ा। बट वो झेलना क्या इस मंथ उनका समाप्त होने वाला है। चलिए आज कार्ड रीडिंग के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी, तो चलते हैं, बने रहिए आप मेरे चैनल में, आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ में प्लीज मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और वृश्चिक राशि रीडिंग, वृश्चिक राशि वालों, आपका करियर तो देखा जाए तो ये देखिए, ये आपका करियर है। अगर आप किसी चीज को करने के लिए ठान लें तो वो आपकी चीज होके रहेगी। और भगवान आपसे ये बोल रहे हैं कि आप अपनी चीजों को बैलेंस करके रखिए, अपनी चीजों पे अपनी पकड़ मजबूत बना के रखिए। सरस्वती कार्ड है और सरस्वती माता ऐसा बोलती हैं कि देखिए सफेद लेडी है, ये देखिए द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। और ये सफेद लेडी आपको बोल रही है कि इनके पास में रहस्य बहुत होता है। एक करियर को लेकर आपको कुछ डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल निर्णय, ये लोग डिसीजन अच्छा लेते हैं, मगर इनके पास रहस्य काफी रहता है। इनका रहस्य क्या होता है कि ये समझ नहीं पाते हैं कि आधा तो अपने आप को ये अंधकार में रखेंगे और आधा आपको एकदम सफेद बना के रखेंगे। देखिए कैसे हैं ये। तो करियर वाइज इनको देखिए कि काफी चीजों को ये बहुत अच्छे से समझ नहीं पाती। हालांकि पढ़ाई लिखाई के लिए कार्ड अच्छा होता है, मगर करियर बनाना होता है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बहुत चीजें छुपा के रख लेते हैं। वो अपनी चीजें अपनी अंदर की जो मन की बातें वो किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाते। तो मैं कहूंगी कि आप अपनी बातें जाहिर कीजिए, क्योंकि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है और सरस्वती कार्ड है। तो ये अपनी चीजें जाहिर कीजिए, आप अपना मूड मत स्विम करिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है, तो मैं ये बोलूंगी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अपनी चीजों पे ध्यान दीजिए। आपका अगर चंद्र खराब चल रहा हो या फिर चंद्र की रिलेटेड कोई परेशानी हो, या फिर कुंडली देखिए, उसमें कुंडली में अगर कोई दिक्कत हो रही है चंद्र रिलेटेड, तो जल्दी से जल्दी इसको सही कीजिए। क्योंकि इस दिसंबर मंथ में आपको कहीं ना कहीं अभी दिक्कतें आएंगी। ये कार्ड अच्छा है, मगर दिक्कतों का सामना कराने वाला भी है। क्योंकि इस कार्ड में क्या होता है कि इंसान का मूड बहुत स्वयं होता है, बदलता रहता है। तो डिसीजन हो सकता है आपको करियर के लेकर रिलेटेड बदलते रहें आप। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर अपने आप को अच्छे से दृढ़ संकल्पी होकर करोगे ये काम, तो अच्छा है। कला के क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, आप जा सकते हो। करियर अगर आप चुनना चाहते तो कला का क्षेत्र काफी अच्छा है। क्रिएटिव चीजें करना, पानी से जुड़ी चीजें करना, हर चीजों में आपका कारोबार बढ़ेगा। और देखा जाए तो ये कन्या राशि वालों के लिए ये कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं कन्या राशि को, और काफी बड़ा कार्ड है। और इससे चीजें मतलब ये मेजर अरकाना का कार्ड है, बड़ा कार्ड है। और ये आपको काफी अच्छा बस खाली रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी चीजों को लेकर। बस ध्यान देने की जरूरत है बस खाली इसमें, कि आप जो डिसीजन ले रहे हो उसमें अपना दिमाग इधर उधर मत भटकाओ, सीधे एक जगह केंद्रित करो। ये कार्ड देखिए, ये कार्ड आपकी आर्थिक स्थिति को बताता है। आर्थिक स्थिति का मतलब ये है कि आप लेन देन के मामले में जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको सोच समझ के फैसले लेने हैं। फैसले ऐसे लेने हैं कि अगर आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो आप उसका हिसाब रखो। क्योंकि आप अगर साहूकार के रूप में अगर अपने आप को नहीं ढालोगे तो परेशानियों का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है। क्योंकि इस समय क्या है, दिसंबर मंथ बहुत कुछ देकर जा सकता है आपको, बट आपको अपने आप को
चीजों से बचना है। जो भी आप आर्थिक चीजें, आर्थिक मामले हैं, उसमें आपको जो भी फैसले लेने हैं एक साहूकार के रूप में लेने हैं। एक सोच समझ के लेन देन का जो भी चैप्टर होगा आपका, उसको क्लियर करना होगा आपको। तो ध्यान दीजिएगा, क्लियर कीजिएगा। और आपके लिए ये चीजें अच्छी है, मतलब दिसंबर मंथ ठीक है, पर चीजें क्लियर करनी है आपको। आर्थिक स्थिति के मामले में अपनी हर फाइनेंस या फिर कहीं भी कोई भी चीजें हैं तो आपको क्लियर करनी पड़ेगी, तो वो ध्यान दे दीजिएगा। ओके, अब हम चलते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और वैवाहिक जीवन, प्लस आपका वृश्चिक राशि वालों का लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। देखिए, पारिवारिक जीवन के हिसाब से ऐसा बोला जा रहा है कि जस्टिस का कार्ड निकला है, जजमेंट का कार्ड है ये। और जजमेंट का मतलब ये होता है कि भगवान आपको जज कर रहे हैं। मतलब जो भी आप फैसले लीजिए वो बहुत सोच समझ के लीजिए, अपने कर्मा के हिसाब से लीजिए। आपके कर्म जैसे होंगे वैसे आपके काम बनेंगे। वैवाहिक पारिवारिक जीवन में कहीं खटर पटर या फिर कुछ अनबन होने की संभावना आपको दिख रही है, तो उससे दूरी बनाए रखिए। ज्यादा कानाफूसी या फिर चुगलखोरी ऐसी चीजें मत कीजिए, वरना वो आपके कर्म आपको ही आगे जाके भुगतने पड़ेंगे। और भगवान ये कह रहे हैं कि अपने कर्मों की सजा सबको मिलती है और आप ध्यान दो उस चीज का। आगे मैं बोलूंगी। ये आपका वैवाहिक जीवन में ये है कि आप जितने भी पैसे जमा कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो अपने पैसे जमा करने की, जैसे ये बंदा है, ये बंदा काफी मेहनत कर रहा, काफी स्ट्रगल के बाद इन बंदों को पैसे मिल रहे हैं। तो उनकी क्या होता है कि वैवाहिक जीवन में पैसे का बहुत बड़ा महत्व होता है। हस्बैंड वाइफ आपस में अगर कभी कोई विवाद आ गया तो पैसे को लेकर ज्यादा हो जाते हैं कि भाई ऐसा है, इन्होंने मुझे पैसे कम कर दिए या फिर वो इतना खर्चा करती हैं। तो बैलेंस बना के रखने की जरूरत है। आपके आसपास में जो भी, मतलब आपके हस्बैंड अगर बहुत अच्छे से कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उन सब चीजों को, तो आप उस चीज को सोचिए, वाइफ उस चीज को सोचे कि भाई हमें पैसे इकट्ठा करके रखने हैं, क्योंकि हमें हमारे पतिदेव बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से कमा रहे हैं। तो ध्यान देना है आपको। इससे प्यार का रिश्ता भी मजबूत बना रहेगा और वैवाहिक जीवन भी सुखमय होगा। अभी चलते हैं वृश्चिक राशियों का। तो फिर लव रिलेशनशिप का तो क्या कहने, आपके सारी विशेष पूरी होंगी। अगर आप अपने प्रेमी या प्रेमिका लोग जो भी हैं, आप अगर रिश्ते के लिए किसी से, अपनी शादी के लिए बात करते हैं अपने पेरेंट्स से, तो बेझिझक बात कर लीजिएगा। आपको इस समय बहुत अच्छा अवसर है और आप मेरी बात मानिए, बात कर भी लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो है देखा जाएगा। पहले एक बार अपने पेरेंट्स को मनाइए तो देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल मेरा कार्ड ये बता रहा है कि आपकी सारी विशेष पूरी होंगी और नो डाउट कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही सोच समझ के अच्छे से चल रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं फिर भी देखना चाहूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। एनर्जी, वृश्चिक राशि के पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी डाउन सी नजर आ रही है। वो अपने आप को थोड़ा आपसे दूर महसूस कर रहे हैं या फिर किसी यात्रा उतरा में जा रहे होंगे। ज्यादातर अध्यात्म की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो थोड़ा देखिए उनको, अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे को समझ के जो भी फैसले लेंगे सही रहेगा। देखिए पीछे कप्स हैं और काफी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन ऐसा है कि वो जा रहे हैं। हो सकता है कि मायूस हैं या फिर उनका मूड स्विंग हो रहा हो। उनको समझाइए, उनको मनाइए, मनाने की कोशिश कीजिए तो शायद थोड़ा सा फर्क आए। तो आप वृश्चिक राशि वाले अपने पार्टनर को आप मनाइए, मैं ये कह रही हूँ, अपने पार्टनर को आप मनाइए। और मैंने बोला ना आपकी विश कार्ड का निकला है, तो विश तो आपकी पूरी होनी है। बस आप अपने पार्टनर को बना के रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब आउटकम कार्ड के बारे में बोलूंगी मैं कि क्या है कि ओवरऑल मिला के आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं वृश्चिक राशि की दिसंबर राशि में क्या होने वाला है। ये देखिए, मैंने बोला था मूड स्विंग हो रहा है, तो वाकई में थोड़ा सा परेशानी है, उथल पुथल आपके जीवन में बनी है, क्योंकि ये भी कार्ड आपका निकला था, ये भी करियर को लेकर निकला था और ये भी ऐसा ही है। चंद्र का काफी असर है। मैं आपको चंद्र की रेमेडी बता दे रही हूँ, क्योंकि ये क्या है कि कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन इनके अंदर बहुत है।
दो तरफ है, कभी समझ नहीं पा रहे, इधर फैसले ले कि उधर फैसले ले। मतलब वृश्चिक राशि का दिसंबर में ये हाल होगा कि वो समझ में ही नहीं आएगा उनको फैसले कैसे लेने हैं। समझने के लिए मून मेडिटेशन करना है आपको, अपने दिमाग को समझ के रखना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना, ओम चंद्राय नमः का जाप करना है, और शिव जी के पास में जाके आप उनको दूध चढ़ाएं। दूध 4 चम्मच दूध चढ़ा दीजिए, क्योंकि पूरा दूध चढ़ाएंगे तो वेस्ट ही जाएगा। उसको आप किसी गरीब को दान दे दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। और उनके शेषनाग को, जो शेषनाग है उनको जो है अपने उसमें दूध अपने हाथ में रख के उनको ऐसे अर्पण करें। तो ये करेंगे तो आपको फायदा होगा उससे, और आपकी चीजें ठीक होंगी। आगे मैं बात करूंगी आपके स्वास्थ्य को लेकर कि कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य। देखिए, मून उपाय तो मैंने बता दिया है कि मून मेडिटेशन आपको करना है, वो आप ध्यान दीजिएगा। और चंद्र का, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में, आप ये भी एक चीज भी ध्यान दे दीजिए, अगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है वृश्चिक राशि की जितने भी कुंडली वाले, जितनी अपनी कुंडली दिखाएं, अगर उसमें चंद्र कमजोर है या उसको कोई पाप ग्रह उससे ग्रसित है या फिर अमावस का चंद्र है, तो हो सकता है कि ये परेशानी जो मैं बता रही हूँ वो आए। तो उससे क्या है कि आपके आने वाले जो भी अच्छे पॉजिटिव कार्य जो आप करना चाहते हो पॉजिटिव तौर पे, वो आप नहीं कर पाओगे और काम नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि काम बनने के लिए आपको पॉजिटिव होना है और चंद्र की रेमेडी करनी। अब आपका मैं देखूंगी कि हेल्थ वाइज कैसा है। हेल्थ वाइज आपके बच्चों जैसी आदत है, और जहाँ तक है आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कोई भी चीज लेते हैं और खाने पीने से लेकर हर चीज में आपकी जो मर्जी वही खाऊंगा वही पीऊंगी, ऐसा होता है। तो मतलब ये नहीं होगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिए अपने ऊपर, और नहीं तो फिर हेल्थ बिगड़ने के चांसेस बन सकते हैं। तो दिसंबर मंथ आप खाने पीने का ज्यादा ध्यान दीजिए और अच्छी पौष्टिक चीजें खाइए। हफ्ते में 1 दिन आप उपवास रहिए, नहीं रह सकते हैं तो कम से कम पूरा दिन तो आप, या पूरा दिन आप डाइटिंग कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। और भगवान की शरण में रहिए, मतलब कि आप सोमवार को आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि सोमवार का पूजा पाठ करना या फिर सोमवार का व्रत रहना आपके लिए बहुत अच्छा है और अच्छा रहेगा। अब हम चलते हैं हमारे भगवान कार्ड की तरफ कि आपको भगवान जी क्या संदेश दे रहे हैं, उसके विषय में हम लोग चलते हैं। आज मैं सोच रही हूँ आप लोगों को बताऊं कि वृश्चिक राशि वालों को कि साईं बाबा जी भी क्या संदेश देने वाले हैं। वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्ड तो देखा जाए तो चंद्र का असर बता रहे हैं, और मंगल में चंद्र का असर होता है तो फिर एक आग एक पानी जैसा सामना हो जाता है। हालांकि मंगल और चंद्र एक दूसरे के मित्र हैं, बट प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मंगल जो होते हैं वो गर्मी पैदा करते हैं, वो आकर्षण उनके अंदर ज्यादा होता है, वो खून का रिप्रेजेंट करते हैं, और चंद्र क्या होता है वो पानी रहता है। तो ये भी ऐसी परेशानी आपको हो सकती है मे बी। तो अपने आप को कंट्रोल में रखने की जरूरत है, आपको कंट्रोल में बांध के रखिए, पॉजिटिव रहिए, काम अपने आप से बने रखिए। आगे हम चलते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मेरिकल कार्ड प्लीज बताइए मुझे। मेरिकल जी क्या कह रहे हैं आप, सलूशन, भगवान सलूशन क्या दे रहे हैं। ये यंत्र है, अपने काम में आप परफेक्शन लाइए। आपको ये अभिमंत्रित कर रही है ये देवी आपको। ये देवी देखिए, ये देवी आपको बोल रही है आप अपने काम में परफेक्शन लाइए। आपको ये अभिमंत्रित कर रही है, अपने पास बुला रही है कि आप ऐसी शक्ति हो कि अचानक आपके पास ये चीज आ जाएंगी और आप समझ भी नहीं पाओगे। रहना है आपको पॉजिटिव, और आप जो है अच्छी शक्तियां उत्पन्न करोगे अपने अंदर। अचानक कोई ऐसे निर्णय लेना होगा, जैसे अचानक आपके अंदर कोई उथल पुथल हुई और आपको निर्णय लेना होगा, तो ये देवी जी आपको हेल्प करेंगी। मतलब कि ये यंत्र देवी हैं और ये आपकी हेल्प करेंगी। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये आपको देवी हेल्प करेंगी, कहने का मतलब ये कि कार्ड में भगवान आपको हेल्प करेंगे। यानी कि भगवान कहीं ना कहीं से एक बंदा ऐसा ले आएंगे कि आपकी लाइफ में वो बंदा आपको दिसंबर मंथ में कुछ ना कुछ ऐसा हेल्प करेगा जिससे आपके काम बन जाएंगे। तो ये देवी, बस ये है कि आपको आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है, और अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए।
दो अगरबत्ती आप अपने सराउंडिंग जहां आप बैठते हो या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में 2 अगरबत्ती जलाइए। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लिखा है, उपाय के तौर पे भी लिखा रहता है। तो 2 अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत है, और ये देवी आपके लिए अच्छा ही करेंगी। तो आपको कोई एक है जो आपके पास में आके आपको हेल्प करेगा। अब चलते हैं साईं बाबा कार्ड की तरफ। मैं आपको साईं बाबा का कार्ड एक बार फिर से बता रही हूँ। देखिए साईं जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। जय साईं बाबा जी, जय। साईं बाबा जी बोले हैं जीवनावधि। ये देखिए, ये कार्ड होते हैं साईं बाबा जी के, और साईं बाबा जी बहुत ही अच्छे से गाइड करते हैं हमें। तो ये कार्ड मैं कभी कभी निकालती हूँ, या गुरुवार के दिन मैं जब साईं बाबा का दिन होता है, उस दिन मैं एक संदेश देना होता है, तो मैं ये कार्ड निकालती हूँ। सच बताएं, ये कार्ड एकदम परफेक्ट बताते हैं, मुझे बहुत अच्छी सलाह देते हैं कि मैं ये काम करूं कि ना करूं। कभी कभी कंफ्यूजन बहुत होती है, तो ये साईं बाबा बहुत अच्छी सलाह देते हैं। और आपके लिए भी सलाह दे रहे हैं कि हर रिश्ते की एक जीवनावधि होती है, समय के साथ वह समाप्त होती है। आप समझिए इस बात को, समय के साथ वो समाप्त होती है। यानी कोई भी रिश्ता जिस पे आप टिकना चाहते हो, उसकी एक अवधि है। मतलब अगर अब आप ये समझ के चलो कि अगर बाई चांस मेरे रिश्ते में सुधार नहीं आ रहा है, कोई परेशानी चल रही है, तो मुझे उस रिश्ते से छूट हो जानी चाहिए। मतलब उसको हमको छोड़ देना चाहिए। यानी कि हमें एक खुद का एक खूबसूरत डिसीजन इस बात का लेना चाहिए कि मुझे उस रिश्ते में रहना है कि नहीं, बिल्कुल आर या पार। तो ये वो बोल रहे हैं कि साईं बाबा जी आपके साथ में है। एक अवधि है, एक वो चीज जो समाप्त हो रही है, तो उसको समाप्त कर दीजिए और आगे बढ़िए। अच्छा, इसके साथ में बहुत से वीडियोस अभी बाकी हैं, और भी मैं राशियों पे वीडियो बना रही हूँ। प्लीज देखते रहिए और बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल पे। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो भी वो मुझसे करा सकता है। मेरा नंबर जो है वीडियो के अंत में होगा, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग भी करा सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को देखते रहिए, बने रहिए। प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मेरी बातें अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैंने क्या बताया आपको और आपको अच्छा लगा, और आपको किस विषय पे वीडियो बनवाने हैं वो भी लिख दीजिएगा। तो प्लीज मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बनाऊं, कौन से विषय पे बनाऊं। बट हाँ, मैं बनाना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ उस चीज को। तो प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। और इसके साथ में सावी शुक्ला का नमस्कार।